सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय गणित का ट्रैकर जो कक्षा 2 का रहेगा उस पर बात करेंगे, जिसमें हम बच्चों के द्वारा जो कार्यपत्रक संपूर्ण रूप से कैसे हल किया जाएगा उस पर बात करेंगे और इसके आधार पर शिक्षकों को ट्रैकर कैसे भरना है और बच्चों की समूह निर्माण क्या प्रतिशत के आधार पर होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रैकर को संपूर्ण समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं नियम जो बच्चों के आवधिक आकलन 1 के लिए दिए हुए हैं और कैसे बच्चों का ट्रैकर हमें भरना है, कैसे समूह निर्माण होंगे। उसके लिए सबसे पहले बच्चों को पिछले 1 से 9 सप्ताह में सिखाई गई अवधारणाओं के उद्देश्यों को याद करवाएं। बच्चों को बताएं कि पिछले दिनों हमने संख्या, मापन, आकार एवं आकृतियों से संबंधित अवधारणा पर कार्य किया है। आज दिवस 1 और कल दिवस 2 हम कुछ कार्यपत्रक के प्रश्न हल करेंगे। यह पता करेंगे कि हमें किन किन अवधारणाओं की समझ बना ली है, हमें किन किन अवधारणाओं पर कार्य करने की जरूरत है। बच्चों से कहें कि हम अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। शिक्षक बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 10 दिवस 1 एवं 2 के लिए दिए गए प्रश्न हल करवाएं। ध्यान रखें कि पहले दिवस में 5 कार्यपत्रक हल करवाएं एवं शेष कार्यपत्रक दूसरे दिवस हल करने के लिए कहे जा सकते हैं। जब बच्चे कार्यपत्रक में कार्य कर रहे हो तो उन्हें निर्देश पढ़कर बताएं कि प्रश्न में क्या करना है। बच्चों द्वारा कार्यपत्रक हल किए जाने के बाद शिक्षक उन कार्यपत्रकों की जांच कर लें और ट्रैकर अपडेट करते हुए बच्चों का समूह भी बना लें। इसमें ऑनलाइन ट्रैकर की सहायता हम ले सकते हैं या फिर हम समूह निर्माण पर बच्चों के प्रतिशत के आधार पर कर सकते हैं। समूह 1, समूह 2 और समूह 3 कैसे बनेंगे यहाँ आप देख सकते हैं। समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जिन बच्चों ने सभी लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिन बच्चों ने अधिकतर लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया है। समूह 3 में वे बच्चे आएंगे जिन बच्चों ने कुछ उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त किया है। शिक्षक अगले 4 दिवस 3 से 6 दिन में किए जाने वाले पुनर्बलन एवं पुनर्शिक्षण के लिए तैयारी एवं कार्य योजना स्वयं बनाएं। अब यहाँ नीचे भी कुछ निर्देश है जिनको हम देख लेते हैं। पुनर्बलन एवं पुनः शिक्षण हम करें। ऑनलाइन ट्रैकर के आधार पर बच्चों के 3 समूह बने। समूह 1 के बच्चों को दैनिक उद्देश्यों के अनुसार समूह 2 के साथ गतिविधि कार्य करने को कहें, उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि क्या करना है। समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक अप्राप्त लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त पुनर्बलन पुनः शिक्षण करेंगे। इसके लिए आप स्वयं से पाठ्य योजना बनाएं। योजना बनाते समय इसका ध्यान रखें कि गतिविधि में समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, जोड़ी में कार्य करना, ठोस वस्तुओं का उपयोग एवं बच्चों के अनुभव को शामिल किया जाए। योजना बनाने के लिए आगे दिए गए प्रारूप का अनुकरण करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे योजना के लिए कुछ प्रतिशत दिए हैं, कैसे हमको बनाना है, कैसे बच्चों की समूह बताना है और योजना के लिए प्रारूप हमारी शिक्षक संदर्शिका में आपको मिलेगा। बच्चों के समूह निर्माण के लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर समूह 1, समूह 2 और समूह 3 है। इस समूह में वे बच्चे होंगे जिन्होंने 2/3 या उससे ज़्यादा जैसे 67% या 3 स्टार प्राप्त किए हैं कार्यपत्रक में। समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 34% या 66% तक कार्यपत्रक हल किया है और 2 स्टार प्राप्त किए हैं। ये स्टार आपको कहाँ मिलेंगे? HPC प्रोग्रेस कार्ड जब हम भरेंगे उसमें। अब समूह 3 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 33% या इससे कम प्रश्न पत्र को हल किया है और यहाँ लिखा है स्टार के लिए चरणवार HPC देखें। अब बच्चों के प्रतिशत किस आधार पर निकालना है, इसके लिए हम अभी हम कार्यपत्रक और ट्रैकर पर बात कर लेंगे, उसके बाद हम बच्चों के प्रतिशत पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब जैसे यहाँ लिखा है आवधिक आकलन ट्रैकर 1 गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25, जिसमें सबसे पहले हमको लिखना है जिला, फिर ब्लॉक, स्कूल, हाई स्कूल। अब यहाँ क्रमांक में सबसे पहले यहाँ क्रमांक दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, प्रवेश पंजी क्रमांक। अब संख्याएं 1 से 9, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3 आयाम है, संख्या बोध, संख्या मान्य और शून्य की अवधारणा। अब संख्या नाम, इन सभी में 4-4 प्रश्न हैं। अब ये आयाम आपको कहाँ मिलेंगे? बच्चों के कार्यपत्रक में। बच्चे ने जितने भी जैसे अगर यहाँ 4 प्रश्न हैं, बच्चे ने अगर 4 में से 4 हल किए तो हम 4 लिखेंगे। बच्चे ने अगर 4 में से 3 प्रश्न हल किए तो हम यहाँ लिखेंगे 3। आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या है और नीचे बच्चे जितने प्रश्न हल करेंगे उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या 1 से 9, संख्या बोध, संख्या मान और शून्य की अवधारणा, संख्या नाम। ये आपको कहाँ कार्यपत्रक मिलेंगे? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। अब संख्या बोध का जो कॉलम है यहाँ पर 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। तो 4 में से अगर 4 हल किए तो 4 लिखेंगे, अगर 4 में से 3 हल किए हैं तो 3 लिखेंगे। अब संख्या मान में यहाँ कितने प्रश्न हैं? संख्या मान में भी यहाँ 4 प्रश्न हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। संख्या मान के लिए 4 प्रश्न, 1 2 3
4। दिए गए चित्रों में वस्तुओं को गिनकर बॉक्स में संख्या मान लिखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा अगर 4 में से 4 प्रश्न हल करेगा तो आपको 4 नंबर देना है। अगर 3 हल करेगा तो 3, अगर 2 हल करेगा तो 2, अगर 0 हल करेगा तो 0, अगर 1 हल करेगा तो 1। अब संख्या नाम में यहाँ कितने प्रश्न हैं? संख्या नाम, दिए गए संख्या नाम को पढ़ें, उनके नीचे बॉक्स में सही संख्या लिखें। जैसे यहाँ संख्या नाम में है 4 प्रश्न, 1 2 3 4। अब बच्चे ने 4 में से 4 हल किए तो आपको इसके आधार पर ट्रैकर में भरना है। अब हम ट्रैकर में आगे देखेंगे संख्याओं की अवधारणा। ठीक पहले ठीक बाद की संख्या, इसमें 6 प्रश्न है। अधिक कम में 2 प्रश्न है। संख्या तुलना में यहाँ 4 प्रश्न है और आगे पीछे की संख्या में यहाँ पर 2 प्रश्न है। जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ठीक बाद, ठीक पहले और बीच की संख्या में कुल कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। कम या अधिक में कितने प्रश्न हैं? यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। और संख्याओं की तुलना में यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और यहाँ आगे पीछे की संख्या में 2 प्रश्न हैं। बच्चे इसमें से जितने भी प्रश्न सही हल कर पाएंगे हम उनकी संख्या ट्रैकर में लिखेंगे। इसके बाद हम आयाम देखते हैं। मापन, लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, वजन की तुलना और समय की अवधारणा। अब इसमें 4 प्रश्न हैं। यहाँ इन तीनों में 2-2 प्रश्न हैं। यहाँ हम कार्यपत्रक में जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ये लंबाई और ऊंचाई की तुलना में 4 प्रश्न आएंगे। आकार की तुलना में यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे। वज़न की तुलना में यहाँ कितने प्रश्न आएंगे? ये वाले 2 प्रश्न आएंगे वज़न की तुलना में। और समय की अवधारणा में यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे, 1 और 2। तो इस प्रकार जब बच्चे अपना कार्यपत्रक हल कर लेंगे तो शिक्षक इस आधार पर ट्रैकर अपडेट करेंगे। अब आप ट्रैकर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी सही का निशान नहीं लगाना है। सिर्फ बच्चे ने जितने प्रश्न हल किए हैं उतने ही हमको यहाँ पर लिखना है, उनकी प्रश्नों की संख्या। अब हम देख लेते हैं कि बच्चों का समूह निर्माण प्रतिशत के आधार पर कैसे होगा। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर 3 समूह बनेंगे, समूह 1, समूह 2, समूह 3। समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 67% से अधिक कार्यपत्रक को हल किया है। समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 34 से लेकर 66% तक कार्यपत्रक को हल किया है। और समूह 3 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 33% कार्यपत्रक को हल किया है। अब यहाँ पर बच्चे का नाम जैसे हार्दिक है, ये वाले जो आयाम के कॉलम है ये किस आधार पर बने हुए हैं? बच्चों के ट्रैकर के आधार पर। यहाँ सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर ऐसे बनाए हुए हैं। अब जैसे अगर यहाँ पर संख्या बोध में 4 प्रश्न है, संख्या मान में 2 प्रश्न है, अगर आप टोटल प्रश्नों की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर 40 अंक आएंगे। और यहाँ बच्चे ने कुल कितने प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या लिखी हुई है। तो प्रतिशत निकलेगा बच्चे के प्राप्त अंक। जैसे बच्चे ने यहाँ पर 32 अंक प्राप्त किए हैं। अब कुल अंक कितने हैं? यहाँ पर कुल 40 प्रश्न है, जिसका हम 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 80% आ रहा है। अब जो हार्दिक है ये कौन से समूह में जाएगा? समूह 1 में। तो इस आधार पर हम सभी बच्चों के समूह बनाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से बच्चों का क्या समूह है। तो इस प्रकार आप ट्रैकर अपडेट कर बच्चों के समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगर ट्रैकर से संबंधित आपको और कोई डाउट है या ट्रैकर का वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अन्य सभी कक्षाओं के ट्रैकर की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।